हेलो बच्चों, नाउ लेट्स read the question. The question says figure shows a cylindrical tube of volume V with adiabatic walls containing an ideal gas. The internal energy of this ideal gas is given by 1.5 nRT. The tube is divided into two equal parts by a fixed diathermic wall. Initially, the pressure and the temperature are P1 T1 on the left and P2 T2 on the right. The system is left for sufficient time so that the temperature becomes equal on the two sides. A. How much work has been done by the gas on the left part? B. Find the final pressure on the two sides. C. Find final equilibrium temperature. D. How much heat has flown from the gas on the right to the gas on the left. So, before discussing the solution of this question, let's write down the key concept. Key concept number one is isothermal process. Key concept number two is adiabatic process, and key concept number three is first law of thermodynamics, and key concept number four is conservation of number of moles. तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर 3 कंटेनर बना रहा हूँ ताकि हम किस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ सकें। लेट्स सपोज दिस इज़ कंटेनर फर्स्ट, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी आउटर वॉल एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक होने का मतलब, मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ गैस फिल हुई है, दैट इज़ आइडियल गैस। तो ये एक सिस्टम होगा और इसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ सराउंडिंग। तो अगर ये एडियाबैटिक वॉल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। एंड लेट्स सपोज V इज़ द टोटल वॉल्यूम एंड N इज़ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका पार्टीशन कर दिया जाता है बाय यूजिंग ए डायथर्मिक वॉल। तो डायथर्मिक वॉल क्या करेगी, अगर मान लेते हैं कि ये सिस्टम 1 है जिसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स N2 है, तो डायथर्मिक वॉल की वजह से दोनों के बीच कुछ ना कुछ हीट एक्सचेंज होगा। तो हम बोल सकते हैं डी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेट्स सपोज कि जब पार्टीशन किया गया तो इसका प्रेशर P1 था और टेम्परेचर T1। लेट्स सपोज फॉर दिस साइड द प्रेशर इज़ P2 एंड टेम्परेचर इज़ T2। तो हीट एक्सचेंज होने की वजह से कुछ टाइम बाद दोनों का टेम्परेचर यहाँ पर सेम हो जाएगा, और मान लेते हैं कि प्रेशर P1 डैश है और इधर की तरफ प्रेशर P2 डैश है। ओके, सो दिस इज़ द सिचुएशन। नाउ लेट्स सी द पार्ट ए। तो हमें पार्ट ए में निकालना है कि कितना वर्क किया गया है लेफ़्ट पार्ट पर जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेंड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें, दिस इज़ द लेफ़्ट पार्ट, इस पार्ट पर पार्ट राइट के द्वारा कितना वर्क किया गया। तो हमें पता है कि यहाँ पर डी क्यू तो 0 है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, और टेम्परेचर डी टी भी यहाँ पर 0 हो रहा है, टेम्परेचर चेंज। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, this is equal to 0, this is equal to 0, so from here dw comes out to be equal to 0. So this is the answer of the part A. Now
अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के लिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब इसका पार्टीशन किया गया तो N1 और N2 जो हैं वो नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब हमारे यहाँ पर अटेंड हो जाएगी तो इधर के नंबर ऑफ मोल्स भी N1 ही होंगे और यहाँ पर भी ये N2 रहेंगे, क्योंकि वॉल्यूम एक्सचेंज नहीं हो रहा है, दैट इज़ ओनली हीट एक्सचेंजेस बिटवीन द सिस्टम। सो यहाँ से मैं N1 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे before equilibrium and after equilibrium. So from here we can write P1 V1 V1 equal to V2 है, that is V upon 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं N1 equal to P1 V divided by 2 R T1 and that is P1 dash V upon 2 R T। तो यहाँ से अगर हम P1 डैश के लिए सॉल्व करते हैं तो V से V कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, 2R इज कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद P1T डिवाइडेड बाय T1। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली P2 के लिए N2 इक्वल टू P2V divided by 2R T2, that is equal to P2 dash V upon 2R T। So from here V is cancel out, 2R is cancel out and P2 dash is P2T divided by T2। Let's suppose this is equation number 2। Okay, now go back to the next slide। तो P1 P2 के एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर मिले हैं। P1 डैश इज इक्वल टू P1T डिवाइडेड बाय T1 एंड P2 डैश इज इक्वल टू P2T डिवाइडेड बाय T2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये कॉमन टेम्परेचर दोनों एक्सप्रेशन में आया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे अब हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू में जब ये प्रेशर P1 टेम्परेचर T1 था और इधर का प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2 था। इक्विलिब्रियम होने के बाद कॉमन टेम्परेचर दोनों साइड का कॉमन टेम्परेचर हो जाता है और प्रेशर इधर का P1 डैश और इधर का प्रेशर P2 डैश एंड द टेम्परेचर इज T। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरनल एनर्जी जो शुरू में सिस्टम का इंटरनल एनर्जी था दैट इज़ 1.5 nRT। ओके, अब हम देखते हैं कि जब यहाँ से ये कंडीशन अटेंड होती है तो टेम्परेचर चेंज होता है। शुरू में हम मान लेते हैं कि T2 जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन T1। तो हीट एक्सचेंज सिस्टम 2 से सिस्टम की 1 की तरफ होगी। तो हीट एक्सचेंज होने की वजह से टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो दोनों सिस्टम्स का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम फर्स्ट इज़ 1.5 N1R T minus T1 and delta U2, that is the change in internal energy of system 2, that is 1.5 N2R T2 minus T। अब जितना सेकंड वाले सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा उतना ही वैल्यू से सिस्टम फर्स्ट का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 एंड वंस वी इक्वेट we obtained this,
We can cancel out 1.5 from here, r from here, and we are left with this एक्सप्रेशन. तो टी वाला टर्म एक तरफ ले आते हैं और यहाँ से हमको मिलेगा n2 t2 प्लस n1 t1. तो यहाँ से हमें ये जो टेम्परेचर मिलने वाला है दैट इज़ n2 t2 प्लस n1 t1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. और यहाँ पर हम n1 n2 की वैल्यू रख सकते हैं p1 v अपॉन 2r t1 multiply by, let's suppose this is p2 because we are substituting the value of n2 here. So this is t2 and this is p1v divided by 2r t1 multiply by t1, and in the denominator this is p1v divided by 2r t1 plus p2v divided by 2r t2. यहाँ से v अपॉन 2r कॉमन आ जाएगा, v अपॉन 2r, और यहाँ से हम बोल सकते हैं, और ये t2 कैंसिल हो जाएगा and this t1 is cancel out. So inside the bracket we are left with p1 plus p2, and in the denominator we can take v upon 2r outside and we are left with p1 upon t1 plus p2 upon t2. Once we have solved this, let's cancel out this and we are left with p1 t2 p2 t1 and it is multiplied by t1 t2. So this is the expression of equilibrium temperature. Okay, तो यहाँ से हमें टेम्परेचर मिल जाता है. अब फिर इसका वैल्यू हम यहाँ पे p1 डैश में रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा p1 अपॉन t1 and this is p1 plus p2, p1 t2 plus p2 t1 and it is t1 t2. ओके, और यहाँ से ये t1 कैंसिल आउट हो जाएगा and finally we have obtained the expression of p1 dash, p1 plus p2, this is t2 and in the denominator we have p1 t2 plus p2 t1. So this is the final expression of p1 dash. Similarly p2 dash के लिए हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से हम p2 डैश के लिए p2 p1 plus p2 and here this is t1 and this is p1 t2 p2 t1. This is the final expression of p2 dash. Okay, now we have calculated p1 dash, p2 dash and this equilibrium temperature T. Now let's solve for part D. तो D में हमें हीट फ्लो निकालना है. जो हीट हमारी सिस्टम 2 से सिस्टम 1 की तरफ जा रही है एंड इट इज़ TQ इक्वल टू 1.5 N2R T2 minus T, right? Okay, so now substitute the value of
this t, and it is P1 plus P2 multiply by here T1 T2, and in the denominator we have P1 T2 plus P2 T1. Now let's do calculate it. This is 1.5 and 2R, and we obtain P1 T2 square plus P2 T1 T2, और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं P1 T1 T2 प्लस P2 T1 T2, and inside in the denominator this is P1 T2 plus P2 T1, and we can solve this here. So what we can write down here, this is P1 T2 square plus P2 T1 T2 minus P1 T1 T2 minus P2 T1 T2, and this is P1 T2 plus P2 T1. कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, yes, this is cancel out, and finally we can obtain this expression as 1.5 and 2R, and this is P1 T2 square, and this is P1 T1 T2, and in the denominator we are having this term. So this is the final expression for dq. Now let's go back to our question. So according to the question, these are all our answers. So I hope you have understood it well, and best of luck.